चलिए लाइए। किसका ओकरे जो जितना बढ़िया सुनता है, जो घर में पढ़ता है, वो अच्छा से सुनाता है। सबसे अच्छा सुनाया है चंदा। जिस दिन से ऐसा करने लगा उस दिन से तेज हो जाओगे। कहाँ तक हुआ था कल? टिक मारल है यहीं तक। कहता है कल हम लोग पढ़ लिए थे, जैसा कि जानते हैं कि चैप्टर का नाम है जूठन 122। चैप्टर का नाम है जूठन। और क्या हुआ? चैप्टर का नाम है जूठन और उसके बाद इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और यह एक कहानी है और यह इसे आत्मकथा भी कहते हैं। लेक्चर 2 है, कल लेक्चर 1 ख़त्म हो गया था। कल हम लोग पढ़े थे कि एक लड़का रहता है जिसका नाम ओम प्रकाश रहता है, जो कि लेखक अपने बारे में ही बता रहे हैं। इसमें टोटल 4-5 भाग है, जिसमें से 2 भाग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज। 1 भाग कल हो गया था, 1 भाग से ज़्यादा। कहानी में बताया जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल पढ़ने की इच्छा करते हैं और स्कूल जाते हैं तो पहले दिन उन्हें हेडमास्टर की डांट सुनने को मिलती है और डांटते हुए उसका नाम पूछा जाता है और बताया जाता है। डर के बच्चा बताता है। उसके बाद
उसे कहा जाता है कि झाड़ू लगाने के लिए कि जाओ, एक पेड़ होता है जो कि शीशम का होता है, उसका डांठ और कुछ पत्ते तोड़ करके झाड़ू बनाने को कहा जाता है, और पूरे स्कूल और बरामदा में और क्लास रूम में और मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता है। जब बच्चा स्कूल का रूम साफ कर लेता है, सोचता है कि अब काम ख़त्म हो गया है, लेकिन उसे मैदान साफ करने के लिए कहा जाता है। एक बात ध्यान दीजिए कि आप बड़े हो चुके हैं, है ना, बार बार कुछ चीज़ समझाना ना पड़े, अपने समझ जाइए कब क्या करना है। जब हम बोल रहे होते हैं तब कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, जो विषय चल रहा है उस पर ध्यान देना है, इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। जहाँ कैमरा हम खोल दिए, माइक खुल गया तो सोच लेना क्या हो जाएगा, समझ रहे। तो ऐसे में गुस्सा आता है हमको, और गुस्सा आने के बाद जितना बढ़िया से पढ़ा पाएंगे उतना बढ़िया से पढ़ा नहीं पाएंगे, ये बात समझो। तो झाड़ू लगाया, फिर उसको मैदान में झाड़ू लगवाया, उसके बाद दूसरा दिन भी गया, बेचारा सोचा कि क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन वह पढ़ नहीं पाया। फिर उसको मतलब कि गया, बोला कि झाड़ू लगाने के लिए, और झाड़ू लगाने के लिए बेचारा चल दिया। तीसरे दिन की उम्मीद में कि अब तीसरा दिन तो ज़रूर पढ़ेंगे। तीसरे दिन की उम्मीद में गया बेचारा, तीसरा दिन क्लास में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। उधर से मास्टरवा चिल्ले आता है, पगलेट नियन रे, कन्ने के नी रे, कन्ने के नी रे। एगो लड़का बता देता है, सर जी उन्हें बैठल, उसको उठा करके ले जाता है और बरामदा पर गला दबोच के पकड़ता है, जैसे पकड़ता है वो गुंडा खच्चर को, दबोच के पकड़ता है, बरामदा पे जाके पटक देता है। उसके बाद कहता है कि झाड़ू उठा, जाके झाड़ू लगा, पढ़े ले नहीं है बड़का, तोर काम हो झाड़ू लगवे के, तोर बापे दादा ये सब काम कैले हो, तो पढ़नी जो झाड़ू लगवे। रोते हुए बच्चा सहमते हुए जाता है, झाड़ू लगाता है। उस दिन वो बहुत रोता है, अंदर से पूरा टूट जाता है। जिस तरह से वो टूट जाता है, झाड़ू भी पूरा सा सूख जाता है, झाड़ू भी अब टूटने के कगार पे, उसी तरह से लेखक भी टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाता है, अब काम नहीं होगा। उसी रास्ते से होकर बाबू जाता है, तो बाबू देख लेता है झाड़ू लगाते, बाबू बोलता है रे, उसको प्यार से घर में उसे मुंशी जी कहा जाता है। कहता है रे मुंशिया, तो ऐजा की कर रही रे, झाड़ू लगा रही, पढ़े नहीं है जरे। तो जैसे बाबू को देखता है तो एकदम रोने लगता है, बाबू हमरा तो बड़ी कष्ट हो लोजा हो, झाड़ू लगा रही हैं, मास्टरबा हमरा बड़ी परेशान कैले, के तोरा झाड़ू लगवा हो। चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, कौन मास्टर है, कौन झाड़ू लगा रहा है हमारे बेटवा से। हेड मास्टरबा सुन के आवाज़ आया, और बाकी सब भी आए, स्टूडेंट और सर बाकी सब भी आ गया। उसका समस्या सुनने के बजाय, उसे समझाने के बजाय, और उसका बाप को भी जैसे तैसे बोलने लगा, गाली वगैरह भी दिया गया। उसका बाप लेकिन डरा नहीं, सुन लिया लेकिन डरा नहीं, छोटा जाति का था बेचारा, सुन लिया और क्या, और फिर चला गया। कहानी हमारा कल यहीं तक था। इसके आगे भी हम लोग देखे थे कुछ, कि बताया जा रहा है कि अगर किसी के घर में मतलब कि इसकी जो मम्मियाँ होती है वो किसी के घर में नौकरानी का काम करती है, उसके बाद उसी के घर में मतलब कि सब परिवार उसका हाथ बटाता है, मेहनत मजदूरी करती है, और भेड़ बकरी जहाँ पर होता है उसका लेटरिन वोटिंग साफ़ करता है, पेशाब वसाब साफ़ करता है, उसी का इसको साल भर में मजदूरी वगैरह मिलता है। उसको निर्धारित भी किया जाता है, कुछ भेड़ पर 5 किलो, कुछ भेड़ पर 20 से 25 किलो अनाज भी इन्हें दिया जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि अगर किसी बड़े घर की बेटी की शादी होती है तो उसमें ये लोग जाते हैं, काम उम करते हैं। तो उसमें जो बाराती सब खाना खा के जाता है, पत्तल फेंकाता है ना, तो पहले से दौरी लेके इंतज़ार करते हैं, जहाँ पर पत्तल फेंकता है पत्तल उठा लेते हैं, और घर में जा कर के उस पत्तल में जो भी बचे हुए होते हैं, पूरी सब्जी रसगुल्ले जो भी हो, उन्हें एक अपने थाली में या जो भी उनके बर्तन होते हैं उसमें संभालते हैं, उन्हीं से उनका गुजारा होता है।
इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है जूठन, क्योंकि वो लोग जूठा खाते हैं। पत्तल पे जो जूठा बचा हुआ है वो खाते हैं, इसीलिए उस चैप्टर का नाम जूठा पड़ा, जूठन। विशेषकर हम लोग यहीं तक पढ़े थे। आगे आगे देखते हैं आज हम लोग आगे क्या कहता है इस कहानी में। बताने का जरिया ऐसे हुआ, ऐसे बताया जाता है, समझे। कहता है पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। कहता है कि पत्तल से जो भी पूरी मिलता था ना भोज में, वो क्या करता था, पूरी को सुखा लेता था और चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। और चारपाई पर कपड़ा डाल देता, चारपाई मैंने खटिया समझ लो, चौकी समझ लो, जे समझ लो, चट समझ लो, कोई कपड़ा डाल देता था, उसी पर पूरी सुखाता था। उसके बाद कहता है अक्सर मुझे पहड़े पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते हैं। कहता है कि मुझे देखभाल करने के लिए बैठा दिया जाता है कि कौवा कुछ खा न ले। आप लोग भी देखते होंगे जब तिलौरी वगैरह बनाते होंगे बड़ी हो तो कौवा बड़ी परेशान करता हो। तो उसी प्रकार से इसका जब पूरी सुखाया जाता है तो इन्हें बैठा दिया जाता है कि इन्हें ओम प्रकाश को, जो कि वही एक बच्चा है जो स्कूल में झाड़ू लगाता है, बड़ी कष्ट रहता है, इसको वहाँ बैठा दिया जाता है कि तो ऐजा बैठ के देखते रहे, कोई कौवा, बकरी, कुत्ता, मुर्गा कोई खाए नहीं। उसके बाद कहता है जरा सी आंख बची कि पूरियां साफ, इसीलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। कहता कि तनी से सावधानी हटा दुर्घटना घटा, तनी से नज़र किए वो ने कुत्ता बिलाए कौवा लेके भाग जाता था। इसीलिए हम लोग इसीलिए मैं डंडा लेकर बैठता था ताकि कौवा नहीं सके उसमें। उसके बाद कहता है ये सूखी पुड़िया बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। कहता था ये सूखल जो पूड़ी होता था जिसको सुखाता था, ये पूड़ी को बरसात के दिन में इसको बहुत काम आता था। बरसात में जानते हैं आप लोग कि धंधा मंदा चलता, तो उस समय इनको काम आता था, जिसको सावन भादो कहते। उसको कहता है कि जरा सी आंख बची कि पूड़ियाँ साफ, और उसके बाद ये सूखी पूड़ियाँ बरसात के दिन में बहुत काम आती है। उसके बाद कहता है उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूड़ियों को बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कहता था वो पूड़ी को क्या करता था, पानी में अथी कर उबाल देता था, और उसको क्या करता था, पानी में उबाल के उसको क्या करता था, खाता था, नमक उमक मिला के खाता था। बोलो कैसा ज़िंदगी है। पहले जूठा उठाया, पत्तल से जो पूड़ी बचा उसको उठाया, उसके बाद धूप में सुखाया, बरसात के दिनों में उसको खाएगा, पानी में उबाल के नमक उमक मिला के। कैसी ज़िंदगी है बताओ, इससे भी बड़ा कष्ट कुछ हो सकता है। कहता है और बोला मज़ा आता था खाने में। बोलो तो सब तो उल्टी पुल्टी कर देगा। देखिए कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। कभी क्या करता था, गुड़ डालकर, मतलब गुड़ किसको कहता है, मीठा को, मीठा डाल करके लुगदी बनाया जाता था, मतलब कुछ समझ लो, और फुला दिया, उबाल दिया, उसमें गुड़ दे दिया तो मीठा आ जाएगा, उसको लुगदी कहता था। खाने में इसको बड़ा मज़ा आता था। कहता है आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कहता है आज जब मैं उन दिनों को सोचता हूँ तो मन में अजीब सा व्यथा शुरू हो जाता है कि क्या ज़िंदगी था वो। उसके बाद कहता है कैसा जीवन था। कहता है कि कैसा जीवन था, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। कहता था दिन रात हम लोग काम करते थे तो हमारे मेहनत की कीमत केवल जूठा होता था। सही बोल रहा है। अब उसके घर में दिन भर काम किया, उसके घर में मान लो किसी की बेटी की शादी है, उसके घर में दिन भर काम किया, दिन भर काम करने के बाद उसको क्या मजदूरी मिला, जूठा पत्तल का जो भी जूठा है वो मिला।
उसके बाद कहता है जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं। कहता तैयो कोई शिकायत न है, चलो क्या होगा, हम लोग छोटे जाति से हैं, जो मिला सो खा लिए। उसके बाद कहता है कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। कहता है कि कोई शर्मिंदगी न है, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था तो माँ के साथ जाता था। कहता था कि जब हम बुतरू होलिए, तनिक होलिए तो मैया के साथ जा रही है। अक्सर होता है ऐसा, आप लोग भी पहले कई मम्मियाँ दादी आपकी लोग कहीं सत्संग वत्संग में जाती होगी तो आप लोग भी जाते होंगे, है ना। तो वैसे ही ट्रेनिंग कोई भी बच्चा चल जाता है, अपनी मम्मी दादी के साथ चला जाता है, वो कहीं जाता है। उसके बाद कहता है कि चला जाता था। उसके बाद कहता है कि माँ पिताजी का हाथ बटाने के लिए, वो काहे के लिए जाता था कि मैया बाबू के वो जो काम करेंगे उसमें तनी मनी हेल्प करेंगे। बच्चा का बहुत मन करता है कि हम मम्मी पापा की तनी मदद करें। अब मान लो किसी के घर में कुछ काम हो रहा, हाँ कोई मम्मी अब खाना बना रही है, जनरली बस वहीं पर बात करो कि मम्मी मान लो रोटी बना रही है तो क्या करेगा, उसका आटा लेके उसका लोइया लेके उसको परेशान करेगा, जैसे कितने बड़ा काम कर रहा है। बर्तन धोएगा तो बर्तन उठा के रखे की कोशिश करेगा, 10 बजे गिराएगा। और वही लड़का सोचो जब बड़ा हो जाता है तो क्या मन स्थिति हो जाती है, अढ़ाइबो करेगा तो नहीं काम करेगा। ऐसा ऐसा बात होता है। तो ये बच्चे थे तो जाया करते थे, मैया बाबू का हाथ बताते थे। तगाओं त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। अब जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। कहता जब बड़े लोग खाते थे राजा आदमी, तो उसको देख करके इसका जी ललचता था। आप लोग भी बढ़िया कोई खाना खा लीजिए, देख लीजिए कहीं पर, तो मन लगेगा काश हम खाते, है कि नहीं। तो संजोग से पैसा नहीं रहे उस समय जेबी में, अजीब सा फील होता होगा। और जब खा लीजिए, अब मान लो किसी के घर में मिठाई बनता है तो उसको मिठाई का भूख रहेगा, नहीं रहेगा। दिन भर मिठाइए में घुसल करते खाएगा। किसी के घर में समोसा बनता है, दिन भर समोसा खाएगा, नहीं खाएगा, दिन भर तो समोसे में घुसल रहता है, मन भर जाता है। वही कह रहे हैं कि आज हमको इस सब का टेंशन नहीं होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज बड़ा आदमी हो गया, लेखक हो गया है। कहता है अभी पिछले वर्ष मेरे निवास सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। कहता कि अभी पिछले वर्ष मतलब कहता कि पिछला साल मेरे निवास स्थान पर, जहाँ पर वो रहते थे उसी को निवास स्थान कहते हैं, वहाँ पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन आया था? सुरेंद्र सिंह आया था। सुखदेव सिंह त्यागी कौन था? जगह यहाँ काम उम करता होगा शायद वो होगा, बड़ा आदमी। और उस सुरेंद्र सिंह कौन होगा? और पोता, अब जो कि लेखक क्या नाम है इसका, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उस समय बच्चा था तो ओम प्रकाश भी बड़ा हो गया होगा, तो पोतबो का बड़ा हो गया तो यो बड़ा हो गया होगा। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका। कहता है कि इंटरव्यू देने के लिए आया था शहर में और गांव में रहता था, तो शहर में आया था तो उसका पता लेके आया था ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपना बचपन का किस्सा बताया और अभी तक किस्सा बता रहा है कैसे क्या हुआ। अब बड़ा हो गया, बड़ा आदमी हो गया। मेरी पत्नी ने 122 है नीचे से दूसरा अथी पर। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। मैं उसकी ओम प्रकाश पत्नी का शादी ब्याह सब हो गया, बड़ा हो गया। और उसका जो नाम था सुखदेव सिंह त्यागी, उसका पोता सुरेंद्र सिंह उसका घर पर आया था इंटरव्यू, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था। और पता लेके गांव से आया। आप कैसे मान लो तुम ही कहीं जाओगे शहर में
तो गांव वाला अगर वहाँ शहर में रहता है, अब तुम नया नया जा रहा है तो दूसरा होटल में थोड़ी रुकेगा, कहेगा अपन गांव वाला आदमी रहबे करा है, बात कर लेवे और चल जेबे। वैसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। तो उसका घर पर गया, और पत्नी जितना संभव हुआ उतना अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते हुआ बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। क्या बोला? भाभी जी आपके हाथ का खाना बड़ा ही मतलब जायकेदार का मतलब मस्त है, अच्छा स्वादिष्ट है, ये बोलना चाह रहा है। किसके हाथ का खाना? कोई नहीं बनाता। देखो कहता है कि बचपन में सोच लो, जुट्ठा खाता था ओम प्रकाश वाल्मीकि, आज जो जुट्ठा खाता था उसी के घर में आया है खाने के लिए, वही जुट्ठा देता था और उसको शर्म नहीं लग रहा है, उसका घर में बैठ के खा रहा है, अब बड़ाइयो दे रहा है कि बड़ी बढ़िया खाना बना है। खैर इसको क्या पता होगा कि हमारे घर में पहले क्या होता था, ये तो छोटा होगा। तो बोल रहा है कि खाना खाते खाते बोला, अच्छा उसके हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। देखो कितने बड़ा बात बोल दिया, हमारे घर में कोई ऐसा खाना नहीं बनवा, तो डेली आ जाए खाए ना, कहीं गाँव से शहर खाए ला आ जा करो। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। देखो ओम प्रकाश पर तो बीतल न बचपन का दुख, कैसे क्या बीता, मने मन सोच रहा है वो। पत्नी तो उसकी नहीं जानती है, पत्नी तो बड़ा होने के बाद ना शादी होता है इंसान का, तो जब कुछ बड़ा बन गया होगा तब शादी हुआ। वो सोच रहा है, पत्नी मुस्कुरा रही कि हमारे तारीफ कैल के, और लेखक सोच रहे हैं बच्चन है तो दादा परदादा तोर बाबू हमरा कते सतिल को रहे हो। कौन है? गीता है। अभी टाइम हुआ है, अभी 20 हुआ है। सठिया के लिखियो कितना माना है? 10:30 में यार, कितना में गेट बाहर गेट खोलो। बाहर गेट खोलो बाहर। 10 मिनट बैठ गए नहीं क्या? अंदर आ जा, अंदर सीट खाली है। वो बगल से आना, बोलो वो बगल से आना। गोर पहुँच के बढ़िया से, वो बगल से आना, उस साइड से बैठ जा। कादो तो सब लगेले कहने के नहीं। हाँ लगा लो टजरबा। देखनी छीटा के इधर सही थे पर्दवा चढ़ाओ पूरा जुटबो करने के लिए जुमे पता नहीं ओन्ने चढ़ी थे नहीं चढ़ा भी हो बात। हाँ अभी ठीक कहीं आइए हम जाना अभी पनौती तो आइए जाना अभी बाहर में रहते बैठल ठीक है भैया इधर ना हमरा पढ़े के देरी हो गेल हम घर में छोड़ा आगे लेकर आ गए भैया और आए तो गेट से टालो। चलो बैठो। तो उसके बाद कहता है लेखक मन में सोचने लगते हैं कि बताओ तो कितना कष्ट दिया, ठूस रहा है और बड़ाई मार रहा है। उसके बाद बोलता है कि उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी, अच्छा वो हो गया, बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। कहता है बचपन का जो घटना है स्मृति खटखटाने लगी, तो वही वाला बात हो रहा है कि उसको बचपन का बात याद आ रहा है कि कैसे हमको दुख मिला था। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। अब देखो क्या बात है, ये सुरेंद्र जो है तखने इसका जन्म भी नहीं हुआ था। लेखक उस समय बड़े होंगे भाई, है ना, 7-8 साल 10-12 साल का होगा। ये जो खाना खा रहा है अभी बैठ के, तखन जन्मों नहीं हुआ था इसका, वही बोल रहा है। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। कहता है कि शादी किसका था? सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी के, मतलब एक फुआ के शादी था। एक फुआ के शादी था।
तो ओम प्रकाश के फुआ के शादी वाला है, तो शादी रहता तो जुठवा उठा के खाता है। एकर न जैला इंटरव्यू जो देवे ला एकर फुआ के शादी में, आ सुखदेव के बेटिया हले। यहाँ उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी, उन दिनों को याद कर रहा है और बोल रहा है कि ओकरा की करा ले, हमर मैया सफाई करा ले, काम करा ले। और करना चल गया। शादी से 10-12 दिन पहले से ही माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक अनेक काम किए थे। लाज शर्म सब धो के बैठ गया। शादी से पहले बेचारा 10-15 दिन पहले से काम कर रहा है। बोलो 10-15 दिन पहले से उसका घर सजा रहा है, अति कर रहा है। उसका मेहनत का मजदूरी क्या मिला? जूठा पत्तल वाला हुआ के। उसके बाद कहता है कि और बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। सही बोलता है। आज भी आप लोग जानते होंगे कि किसी के घर में बेटी की शादी है, भले ओकर दुश्मने काहे रहे, भले उस दुश्मने काहे न हो, अगर बेटी की शादी है तो कोई मतलब कि खड़ा है तो उसका काज संभाल देता है। भोज हो रहा है तो उसको तनी जाके खिला देता है, कुछ भी हो तो कर देता है। तो उसके बाद कहता है कि कहीं यही कमी नहीं रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढोकर इकट्ठा किया था पिताजी ने। क्या कहता है? गांव भर में जो चारपाई था, वो चारपाई उस समय किसको, खटिया, चौकी हो गया, खटिया हो गया, चटाई बोल लो, जो भी बोल लो, गांव भर में जितना भी था पहले, आज भी ऐसा होता है। भोज उज होता है तो भोज बनता है या कोई भी बरमला जयमाला कुछ भी हो तो चौकी वगैरह हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से मांगते हैं कि तनी मतलब ऐसे ऐसे बात, मना भी कोई नहीं करता। बेटी के शादी में मना भी नहीं करता। तो गांव घर से इसका बाऊ जो ओम प्रकाश से रहता था, चौकी उकी खटिया उटिया मांग के लाता था। गांव भर की चारपाई। उसके बाद कहता है बारात खाना खा रही थी। बाराती क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। उस समय क्या हुआ कि इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिले। कितना बड़ा बात बोल रहा है। अब मान लीजिए किसी के घर में आप गए हैं, बेटी की शादी है और नाश्ता पैकेट पैक हो रहा है, उसमें बढ़िया बढ़िया वैरायटी पैक हो रहा है। आपका भी मन ललचता होगा कि हमरो तो नहीं मिलता ना नाश्ता वाला पैकेट बा, तो मज़ा आ जाता है कि नहीं। खैर आपको नाश्ता का पैकेट नहीं मिलता होगा, लेकिन खाना तो मिलता था ना। तो इस बुतरू को खाना भी नहीं मिलता था, बस सोच के रह गया कि काश वो पूड़ी में से एगो पूड़ी हम लोग मिल जाए खाए। तो लेकिन क्या होता है, कहता है कि मेरी माँ टोकरा लिए दरवाजे से बैठी थी। कहता है कि बारात क्या कर रहा था? खाना खा रहा था, और अगर मैया क्या कर रहा था? टोकरा लेके बाहर बैठल था। कहीं आगे पीछे हो गया का? मैं और मेरी छोटी बहन माया, कहीं आगे पीछे हो गए क्या रे? ये वाला लगता है छोड़ दिए थे ना, ये वाला लगता है छोड़ दिया। कहता है बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा लेके दरवाजे पर बैठल थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया, इसका छोटी बहन का नाम क्या था? माया। माँ से सिमटे बैठे थे। पेज नंबर 123। इस उम्मीद से ऊपर में, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिले। एकर मैया द्वार पर बैठा रहता था टोकरी लेकर के, और इसकी बहन और ये लेखक भी बैठे रहते थे। बहन का नाम क्या था? बहन का नाम क्या था? माया था। क्या था? माया। उसके बाद कहता है जब सब लोग खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, इब तो सब खाना खा के चले गए, मेहारे जाऊँ को तो भी एक पत्तल पर धर कुछ दे दो।
वो भी तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे ना। देखो क्या बोल रहे हैं, देख टीवीआर में कैसे बोलता है गरीब लोग बड़ा आदमी को, बापूजी सब लोग भोज खा लिए हैं, तो मेरे छोटे छोटे बेटे हैं, इसके लिए भी कुछ मतलब कि दे देते तो इन्हें भी लगता कि संतुष्टि हो जाता, ऐसे मतलब बोल रहा है। लेखक के लिए मांग रहा। सुखदेव सिंह ने झूठी पत्तलों से भरे टोकरों की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। क्या बोल रहा है, देखो लाज शर्म लगता है। वो जो जूठा ले जा रहा है पत्तल वाला टोकरी में, कह रहा है टोकरिया में भर के ले जा, नहीं पतला वाला जुठवा, और बाद बोला हमारे बेटवा के पत्तल में परोस के खाना दे दो। दिमाग नहीं काम करो। और कहता है उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। देख लो 15-10 दिन पहले से जो काम कर रहा है, घर के काम संभाल रहा है, उसको कहता है टोकरी वाला पत्तल वाला खाना तोरा मिल गया, बेटा वाला खाना मांग रहा है, चुपचाप टोकरी उठा ही पत्तल वाला और यहाँ से निकल। सोचो ऐसा भी दिन होते हैं। तो भाग 2 हमारा ख़त्म हुआ आज, कल हम इसका भाग 3 देखेंगे, ठीक है। और कितने पेज बचे हुए इसमें? 2 पेज और है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात कल देखेंगे, ठीक है। जा सकते, जिसकी भी किताब है ले लीजिए। कल हम इतना पूछेंगे, उम्मीद है कि बताएंगे। अरे झाड़ ले, आदमी बैठ के गया, अभी कुत्ता भी लग बैठ के गया। वो आदमी है ना ले। अगे उठियो अभी तरह है, देवो झाड़ देवो बढ़िया से सटवा से। थोड़े कम ही होलो।